एक बार फिर आप सबका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनके आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में कितने कुनिंद शासकों के नाम अंकित हैं? तो आपका आंसर है 8। जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें 8 शासकों का नाम अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोद्यभूति किस वंश का शासक है? तो फ्रेंड, अमोद्यभूति कुनिंद वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण में कुनिंदों को क्या कहा गया है? ऑप्शन है अप्रांत, पल्यकस्य, द्विज या इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु पुराण में कुनिंदों को पल्यकस्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुनिंद शासक ने राजधानी श्रीनगर स्थापित की? आपके ऑप्शन है शिवदत्त, हरिदत्त, सुबाहु या शिवपाल। तो श्रीनगर स्थापित की थी राजधानी सुबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुनिंद शासक ने राजधानी विराटगढ़ स्थापित की? तो विराट ने कुनिंद वंश की राजधानी विराटगढ़ स्थापित की थी। विराट सुबाहु का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? द्विज, द्विज श्रेष्ठ, विशिष्ट या ए और बी दोनों? तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है और द्विज श्रेष्ठ भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में कुनिंद शासित क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो अशोककालीन शिलालेख है कालसी में, उसमें जो कुनिंद शासित क्षेत्र था उसके लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद शासकों की राजधानी किस स्थान पर रही? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, कालकूट, शत्रुघ्न नगर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है। जो कुनिंद शासक हैं उनकी राजधानी इन तीनों स्थानों पर रही, श्रीनगर, कालकूट और शत्रुघ्न नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की कुनिंद मुद्राएं पाई गई हैं? तो 3 प्रकार की कुनिंद मुद्राएं पाई गई हैं। इनमें एक था अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, दूसरा था अमोद्यभूति प्रकार की मुद्राएं और तीसरा था छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्राओं में भागवत, छत्रेश्वर, महात्मन अंकित है? किस प्रकार की मुद्राओं में भागवत, छत्रेश्वर, महात्मन अंकित है? तो फ्रेंड, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में भागवत, छत्रेश्वर, महात्मन अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्राओं में देवी तथा मृग के चित्र अंकित है? तो अमोद्यभूति जो प्रकार की मुद्राएं हैं उसमें देवी तथा मृग के चित्र अंकित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक शक्ति थी? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो थी कुनिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है सीलवर्मन, हर्षवर्धन, ब्रह्मदेव या इष्टगण। तो जो बाणवाला यज्ञ वेदिका है इसका निर्माण सीलवर्मन ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शक संवत का प्रचलन किसने कराया? तो उत्तराखंड में शक संवत का प्रचलन शकु ने कराया। अगला क्वेश्चन है, कटारमल सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो कटारमल सूर्य मंदिर है वो कोसी नदी के तट पर स्थित है, जो अल्मोड़ा के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के अवशेष किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है वीरभद्र, ऋषिकेश, कोटद्वार, गोबिसाण, काशीपुर या उपरोक्त सभी। तो जो कुषाणों के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो इन तीनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो मोखरी वंश का अंतिम शासक था
वो है ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ? किन शासकों के समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ? खसों के समय, शकों के समय, नागों के समय या मौर्यों के समय? तो खसों के टाइम पर उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोद्यभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हो गया? तो अमोद्यभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में शकों का शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हिनसुआंग भारत आया? ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा। हर्षवर्धन के टाइम में चीनी यात्री हिनसुआंग भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनसुआंग ने हरिद्वार को क्या कहा? तो हिनसुआंग ने हरिद्वार को ब्रह्मपुर, मयूलो, हिमवंत, कुमाऊं इनमें से क्या कहा था? इसने हरिद्वार को कहा था मोयुलू। इसकी एक पुस्तक है सीयू की, हिनसुआंग की, उसमें इसने जो हरिद्वार के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो है मोयुलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है भूदेव, शांतिदेव, निम्बर या इच्छरदेव। तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना इच्छरदेव ने की थी। निम्बरदेव ने निम्बर वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल राजा अशोक चल ने किस वर्ष कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया? तो नेपाली राजा अशोक चल ने 1911 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ब्रह्मदेव, देशदेव, भूदेव या बसंतदेव। तो जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कत्यूरी शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो जो कत्यूरी वंश का संस्थापक माना जाता है बसंतदेव, उसने ही परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने किस राजवंश को सूर्यवंशी राजवंश कहा? आपके ऑप्शन है कत्यूरी, नाग, मुखरी या कुषाण। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने कत्यूरी वंश को सूर्यवंशी राजवंश कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई? 700 ईस्वी में। कत्यूरी वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंशजों की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपके ऑप्शन है जोशीमठ, कार्तिकेयपुर, चंपावत, बागनाथ या देवलगढ़। तो जो कत्यूरी वंशजों की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ, कार्तिकेयपुर। बाद में इनकी राजधानी बैजनाथ कत्यूरी घाटी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी या पाली। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी वो संस्कृत थी, और जो पाली है, पाली उनकी लोक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य किस राजवंश के शासनकाल में उत्तराखंड आए? तो आपका आंसर है कत्यूरी राजवंश के टाइम पर आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे। इन्होंने यहाँ पर एक ज्योतिर्मठ की स्थापना की और 820 ईस्वी में यहाँ अपने प्राण त्याग दिए थे। ये थे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।